तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जैसे सेक्रेटरी के पास जाता है ना तो मालूम चल जाता है ये सेक्रेटरी वो ये जो कि बल्कि सीनियर क्यों जो कि मुझे इल्यूजन वर्ल्ड में दिखे थे। उस समय टिया ने मुझसे कहा भी था कि जो कुछ इल्यूजन वर्ल्ड में हुआ ना वो कोई सच्ची में इल्यूजन नहीं है बल्कि रियलिटी में एक ना एक बार यहाँ पे हो चुका है। तो उस समय जो हुआ था जिसके बाद भाई सेक्रीफाइस यहाँ पे दे दी थी इस सिटी ने ताकि दुनिया के जो पैसेज यहाँ पे थे ना पैसे सील कर सके ताकि डेमो लोग यहाँ पे आ ना पाए। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है यार मुझे एक बार अच्छे से यहाँ पे महसूस करने दो। अंदर से जिस हिसाब से एनर्जी महसूस हो रही है ना ऐसा लगता है एकदम न्यू बॉर्न बेबी जैसा एकदम नया नया सब कुछ यहाँ पर है और अंदर से और भी ऐसा कुछ अजीब महसूस होता है। तो अपने डिवाइन सेंस से जैसे उसको फील करता है ना उसको कुछ ऐसा नजारा दिखा देता है और अंदर जो भी अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट है ना यही एनर्जी अगर पूरा मिला के किसी बंदे के साथ यहाँ पे फाइट किया जाए तो जो ग्रेट टेम्पर है ना भाई ग्रेट टेम्पर तक को भी यहाँ पे हरा सकता है। यही जो एनर्जी है ना यही एम्पायर फैमिली को प्रोटेक्शन यहाँ पे देता है। अगर सारी एनर्जी यहाँ पे मैं पुल आउट करके अपने साथ यूज करूंगा ना तो ग्रेट टेम्पर भी मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। उतने में इसको एहसास होता है कोई बंदा है जो कि ट्री में यहाँ पे छुपा हुआ है। ऐसे कैसे अटैक करके कहता है कि भाई बाहर आओ तो कोई और नहीं बल्कि जो किंग यहाँ पे था ना वो किंग था। वो सामने निकल जाता है और कहता है वाह यार किसी और बंदे को आइडिया नहीं लगता लेकिन तूने कैसे आइडिया लगा लिया कि अंदर में हूँ ये आने के बोलता मैं कहता हूँ ना तो अपने आप आइडिया यहाँ पे लग गया। सामने सो बंदा भी कहता है किंग क्या अच्छा भाई तुझे आइडिया लग गया तो अब जिंदा रह के क्या करेगा ये ले। तो सामने से अटैक करता है लेकिन ट्री ऑटोमेटिक वही प्रोटेक्शन बना लेता है जो कि हमेशा एम्पायर फैमिली के बंदों पे प्रोटेक्शन लगता था। तो ये किंग जाता है हिल के यार ऐसा कैसे मतलब ये जो ट्री है वो तेरी प्रोटेक्शन ऐसा काय को कर अगेन इतना बोल के फिर से अटैक करता है लेकिन ट्री बार बार उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो किंग भी कंफ्यूज कि भाई यार ट्री तुझे क्या हो गया है तू इस बंदे के जो कि बाहरी बंदा है ये तो हमारी एम्पायर फैमिली का मेंबर भी नहीं है तो इनको प्रोटेक्शन काय को कर रहा है। यहाँ पे यान के नोटिस करते हैं जो सेक्रेटरी मुझे फीलिंग यहाँ पे दे रहा है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज यहाँ पर एम्पायर फैमिली की भी बात मानता हूँ मेरी भी बात यहाँ पे मार रहा है। एम्पायर फैमिली जो सामने से कह रहे हैं ना ये भी पूरा कर रहा है प्लस उसके मूव है ना जिससे भाई मेरी जान जा सकती है और सारे मूव को भी यहाँ पे रोक रहा है। इन शॉर्ट भाई ये दोनों की मदद यहाँ पे कर रहा है। सामने से एम्पायरिटी जोर से चिल्लाता भाई मेरे को एम्पायरिटी नहीं भाई वो किंग चिल्लाता भाई मेरे को यहाँ पे इस ट्यूब द्वारा ब्लेसिंग मिली और ढेर सारा पावर यहाँ पे ऑब्जर्व करता है ताकि भाई और भी जोरदार अटैक यहाँ पे तैयार कर सके। तो यान के भी उसको ऑब्जर्व करने से यहाँ पे रोकने की पूरी कोशिश करता है कि अगर इसने ऑब्जर्व कर लिया तो जो मेन फाउंडेशन है ना ट्री का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखो सामने से ट्री दोनों की बात मान रहा है जी चक्कर में वो रुकता भी नहीं अच्छे से स्लो है ना स्पीड बहुत स्लो हो जाता है ऑब्जर्व करने का। तो किंग भी सामने से हिल जाता है कि अरे बाप रे भाई इसका स्पीड इतना कैसे स्लो हो गया। यान के भी चला तभी तेरी माँ का तेरे वजह से ये तेरे वजह से हो गया यान को दाम भी मेरे वजह से ही वो तो सामने से मैं तुझे बिल्कुल भी लेने एनर्जी नहीं दूंगा। तो सामने से किंग कहता है कि वाह यार यहाँ पे लड़ाई करने से अच्छा तेरे साथ जो औरत यहाँ पे थी ना उसके बारे में टेंशन लेना चाहिए। ये बात सर मेरे बंदे उसके साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं तो भाई अब तक तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहेगी। जो सुंदर यान के सामने से कहता मुझे उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है वो अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेगी। आपको अपने बारे में टेंशन यहाँ पे लेना चाहिए। अपने आप को देख सकते हो भाई आप ज्यादा बूढ़े हो चुके हो अगर आप फाइट वाइट भी नहीं करोगे तो भी मुश्किल से कुछ ही साल यहाँ पे जियो। अगर फाइट करने की कोशिश करोगे तो और जल्दी मरने का आपके चांसेस बढ़ जाएगा और मर जाओगे तो कौन आपका नया राजा बनेगा। आपका पहला बेटा यह पहला बेटा एकदम नल्ला सबसे बेकार है उससे तो अच्छी बात दूसरी प्रिंसेस और तीसरा प्रिंस यहाँ पर है पहला वाला लेकिन आपने आई डोंट नो उसको क्यों अपना ये बना दिया डिसेंडेंट मतलब अगर बाई चांस आप मरोगे वही बनेगा। आई डोंट नो कैसे बनेगा क्यों हो सकता है उसकी जो अम्मी जान है ना आज सारी बीवियों में सबसे ज्यादा उसको प्यार करते थे। जो सुनते किंग को बहुत ही गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाते तेरी माँ का यान को आप हार गए क्योंकि जब यान के ये बकवास कर रहा था ना उस समय उसका पूरा माइंड है यान के की बातों पे चला गया था। जीत चक्कर में अपना जो काम कर रहा था ना उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया था वही देखते शेड भाई में डिस्ट्रैक्ट हो गया जीत चक्कर में काम और ज्यादा स्लो हो गया और इसको लिटरली प्रोटेक्शन ट्री द्वारा नहीं मिला यानी इस पे अटैक हुआ तो ट्रीज की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। कहता है डोंट वरी यार मैं जो लेवल 3 से ज्यादा यहाँ पर आई है ये ले अटैक यहाँ पे करता है लेकिन यान के को घंटा भी अटैक का असर होता नहीं है मालूम है। इसके ऊपर लेवल के बंदे भी इसके सामने टिक नहीं पाते तो वो भी चौक जाता भी ऐसे कैसे अपना ट्री प्रोटेक्शन कर रहा है और ना फिजिकली इसके साथ यहाँ पे टिक सकता हूँ। यान के सामने से कहता है कि वेल यार ये जो है ना भाई इसका ब्लेसिंग ये ब्लेसिंग का तुम्हारी एम्पायर फैमिली को नहीं बल्कि सारे शैमन को अरे सारे शैमन को नहीं बल्कि सारे जो इंसानी समाज है ना सारे इंसानी समाज को यहाँ पर है लेकिन उनके पास शैमन टेक्निक है जीत चक्कर में शैमन टेक्निक नहीं ये जीत चक्कर में उनको ब्लेसिंग नहीं मिल पाती तुम्हारे पास है तुम सामने से यहाँ पे ये कर लेते हो भाई क्या बोलते हो आई मीन ये कर लेते हो अपने आप खाली लेते हो अपने आप को सबसे बड़ा यहाँ पे दिखाते हो। जो सुनते किंग कहता भाई आलतू फालतू बकवास करने का नहीं मैं हार गया तू जीत गया तुझे जो करना कर ऑफकोर्स मारना चाहेगा मार के खत्म कर नोटंकी मत कर। जो सुनते यान के सामने से कहता मैंने कहा बोला कि मुझे तुमको मारने का मन है। जो सुनते किंग कहता तुझे मुझे मारने का मन यहाँ पे नहीं है छोड़ना चाहता है। जो सुनते यान को मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा अगर तुमने सही सही जवाब यहाँ पे दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा। जो सुनते ये भी कहता पूछो क्या क्वेश्चन पूछना है। ये यान के कहता भाई ये जो तुम्हारी दुनिया है क्या नाम था रिवॉल्विंग वर्ल्ड इसके बारे में बताओ और इस ट्री के बारे में पूरा सिटी का हिस्ट्री है भाई कैसे बना सब मुझे यहाँ पे बताओ। ये भी कहता बस तुझे इतना यहाँ पे जाना है। वो
ओके ठीक है बताता हूँ। आज से लाखों साल पहले, बहुत पहले, ये जो दुनिया नहीं इवॉल्विंग बर्ड स्टार बॉन्डी के पार्ट हुआ करता था। दोनों एक साथ ना साथ में यहाँ पे थे। उस समय जो इंसान यहाँ पे थे ना, हम उनको ह्यूमन रेस नहीं बल्कि बारमेरियन रेस कहते थे, जो कि हमने उसमें इल्यूजन वर्ल्ड में चेक कर लिया था। हम तो अच्छे खासे अपनी जिंदगी जी रहे थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट यहाँ पे हुए जा रहा था। लेकिन एक दिन आसमान में अचानक से एक पैसेज, एक अजीब सा पोर्टल ओपन हुआ। उस पोर्टल द्वारा ना एक करके डेमोस वगैरह यहाँ पे आने लगे, और जैसे डेमोस आए तो इंसानों पे अटैक करना चालू कर दिया। इंसानों ने भी अटैक किया, और ऐसा करते करते डेमोस और इंसानों के बीच में ना कई साल का जंग चालू रहा, जिसमें कई इंसान भी मारे गए, कई डेमोन भी यहाँ पे मारे गए। और जिस एरिया में फाइट यहाँ पे हुआ था ना, उसी एरिया में अभी हम लोग रहते हैं, उसी को रिवॉल्विंग वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ पे अभी हम लोग हैं। तो ऐसे ये जगह की शुरुआत हुई। जो सुनते यान के बोलता अच्छा समझ गया, लेकिन एक डाउट अभी भी है। तुमने पहले बोला ये जो हिस्सा ना पहले स्टार बॉन्डी का एरिया था, जहाँ पे डेमोन इंसानों का फाइट हुआ, लेकिन बाद में ये एरिया ये स्टार बॉन्डी से इतना अलग कैसे हो गया? जो सुनते किंग सामने से कहता है कि हाँ जैसो जंग यहाँ पे हुई थी ना, तो जंग में भाई इंसान लोग लेकिन हारे जा रहे थे भाई, कैसे खत्म करे किसी को मालूम नहीं था। उस समय जो सेक्रेटरी थे ना, उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस यहाँ पे दी थी, और जो पूरा दुनिया का जो था ना भाई ये पैसेज जिससे डेमोन आ रहे थे, उसको यहाँ पे सील कर दिया। और जैसे सील हो गया, कुछ समय के लिए सब कुछ यहाँ पे बराबर था, लेकिन बाद में ना गड़बड़ होना चालू हो गया। स्टार बॉन्डी का जो प्रिंसिपल और डेमो रीम का जो प्रिंसिपल यहाँ पे था ना, दोनों हिल गया। और जैसे दोनों हिला ना भाई, तो अपने आप ये जो एरिया था ना बैटलफील्ड का एरिया, अलग हो गया उनसे। और अलग होने के बाद ना आज ऐसे यहाँ पर आ गया। हाँ तो जैसे यान के सारी बातें सुनता ना, ये भी सोचते कि हाँ जो चीजें मैंने इल्यूजन वर्ल्ड में एक्सपीरियंस की थी ना, और जो ये बातें कह रहा है लगभग यहाँ पे सेम है। हालांकि भाई ये रिवॉल्विंग वर्ल्ड उससे अलग होना, ये वाला तो भाई मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि शायद उससे पहले मेरी मौत हो गई थी। लेकिन टिया ने भी बताया नहीं था, शायद उसको भी उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं लगा, इसलिए उसने यहाँ पे नहीं बताया होगा। सामने से कहता है छोड़िए, कहा जाए जो वॉइड होता है यानी स्पेस, स्पेस में कहीं आसपास ये वाला वर्ल्ड फंसा हुआ है। किंग कहता है यस यस, इन शॉर्ट कह लो कि भाई डेमो रिम के बीच में और स्टार बॉन्ड के बीच में जो स्पेस यहाँ पर है ना, उसी के बीच में हमारा ये फंसा हुआ। तभी तो भाई कुछ समय के लिए ये डेमो लोग आराम से जिंदगी काटते हैं, और कुछ समय के लिए स्टार बॉन्डी वाले यानी हम जो इंसान है ना, इंसान अच्छे से जिंदगी यहाँ पे काटते हैं। यान के भी सोचता हाँ, और जो फ्यूजन अर्थ ना समझे एक टाइप का पोर्टल ही था, जिसके द्वारा हम लोग इस एरिया में यहाँ पे आ सके। और देखो उसके द्वारा हम इस एरिया में यहाँ पे आ गए। सामने से बताता कि इतने सालों में भाई क्या बोलते हैं सिक्योरिटी द्वारा हम लोग भाई इंसानों की प्रोटेक्शन करते आए हैं, और इंसान ने पैरासिटी में आराम से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और क्या यान के सामने से भाई निकलने का रास्ता नहीं क्या यहाँ से? जो सुनते किंग का हमारे सेटल लोगों ने कोशिश यहाँ पे की थी, तो मालूम चला भाई कि बेसिकली अलग ही हो चुके दुनिया से। तो बीच में ना वर्ल्ड बैरियर यहाँ पे आता है, उस बैरियर को तोड़ पाना लगभग यहाँ पे नामुमकिन है। तुम्हारे पास स्पेस की पावर है, ट्राई मारो, 1-2% का चांसेस है कि शायद यहाँ पर हो जाए। यान को बोलता है यार तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमको यहाँ से जाने का मतलब कोई मूड ही नहीं है। जो सुनते किंग कहता है कि अब झूठ बोल के मुझे क्या ही मिलेगा, सच्ची में यार मुझे यहाँ से जाने का मूड नहीं है, मैं तो अपनी जिंदगी यहाँ पे अच्छे से काट रहा हूँ। यान को बताया लेकिन नहीं मुझे जाने का मूड है, सच्ची में भाई कोई तरीका है ही नहीं, अगर कोई तरीका है तो बता दे। देख भाई झूठ मुझसे मत बोल वरना अंजाम बुरा होगा। वो कहता है मैं सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। हाँ एक जगह यहाँ पर है इंग वाइंड माउंटेन। जो सुनते यान के कहता है इंग वाइंड माउंटेन कहाँ है और क्या इसके द्वारा रास्ता मिल जाएगा निकलने का? एंड दुनिया चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते भाई इसके द्वारा सच्ची में रास्ता मिलता है या नहीं मिलता। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।